एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 11 देखेंगे, जिसका प्रकरण है राशियों की तुलना। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रोसेशन और साथ में बिग लेसन प्लान साइंस और मैथ के डिस्कस किए, जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर क्लास 7 फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, विषय गणित, विषय अंकगणित, प्रकरण राशियों की तुलना, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। फिर समानुद्देश्य। समानुद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों को गणितीय संप्रत्तियों एवं सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, विद्यार्थियों में गणितीय विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति को विकसित करना। चौथा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी राशियों की तुलना प्रकरण का प्रत्यास्मरण करेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी राशियों की तुलना विषय का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा वो, जिसमें विद्यार्थी राशियों की तुलना के उदाहरण दे सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थियों की तुलना प्रकरण को परिभाषित कर सकेंगे। फिर तीसरा अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी राशियों की तुलना विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी राशियों की तुलना का इसके आगे आता है चौथा पॉइंट, जिसमें है कौशल, जिसमें विद्यार्थी राशियों की तुलना प्रकरण की सभी गतियों की गणना कर सकेंगे। फिर पांचवा अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी राशियों की तुलना प्रकरण के अध्ययन में रुचि ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी राशियों की तुलना का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा, अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी राशियों की तुलना के अध्ययन में गणितीय दृष्टिकोण ला सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी राशियों की तुलना प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री में चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट व संकेतक। तीसरा, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी राशियों की तुलना में संबंधित सामान। अब इसके आगे आता है प्रस्तावना, जिसमें आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्ड, छात्र दबका क्रियाएं में और विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला छात्र दबका क्रिया में पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे कि 4 + 5 + 6 को हल करिए, तो 15 होगा। विद्यार्थी क्रियाएं में विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। श्यामपट्ट कार्ड में 4 + 5 + 6 = 15 होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि रामू, श्यामू व महेश की उम्र क्रमशः 4 वर्ष, 5 वर्ष व 6 वर्ष हो, तो कुल उम्र बताइए, तो यहाँ पे 15 वर्ष होगी। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और श्यामपट्ट कार्ड में 15 वर्ष होगा। तीसरा, कुल उम्र में शिक्षार्थियों की कुल संख्या से भाग देने पर भागफल क्या होगा, तो भागफल यहाँ पे 15 में 3 भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। प्राप्त उम्र को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर होगा, विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। उपदेश कथन में प्राप्त उम्र को औसत कहते हैं। अतः आज हम कक्षा में राशियों का तुलना का प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया परिस्थितियाँ, फिर विधि प्रविधि, फिर श्यामपट्ट कार्य। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है औसत की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ज्ञान में आता है विद्यार्थी राशियों की तुलना प्रकरण का प्रत्यास्मरण करते हैं। फिर आता है छात्र दबका क्रिया में पहला विकास प्रश्न की संख्या 15 में 3 को हल करिए, तो क्या आएगा, तो विद्यार्थी क्रिया में 5 आएगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा और यहाँ श्यामपट्ट कार्य में आप आगे लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन 8, 12, 7 दी संख्या का औसत ज्ञात करिए, तो यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में सर्वोत्तम इन संख्या का योग प्राप्त करो एवं योगफल में कुल संख्या से भाग दो, यही भागफल औसत कहलाता है। औसत का होता है सूत्र, जिसमें राशियों का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या, जिसमें औसत = 8 + 12 + 7 अपॉन में 3, जिसमें से 27/3 = 9 होगा। जिसमें से एग्जाम्पल 1 से 5 तक की संख्या का औसत मान बताइए, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 को हम योग करेंगे तो यहाँ उसमें 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। जिसमें से विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। एग्जाम्पल में 8 + 12 + 7 अपॉन में 3 में = 9 होगा। बोध प्रश्न पहला होगा कि औसत का सूत्र बताइए, जिसमें औसत = राशि का योग अपॉन में कुल संख्या। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा क्वेश्चन, औसत का कुल उदाहरण बताइए, जिसमें 1 से 5 की संख्या बताएं, 15/5 = 3 होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब इसके आगे आता है अनुपात एवं प्रतिशत, जिसमें अनुप्रयोग विद्यार्थी राशियों की तुलना की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा 10 से 30 तक की सम संख्या का औसत बताइए, और जिसमें बच्चों बता देंगे 183 आएगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा क्वेश्चन अनुपात एवं
प्रतिशत से आप क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में दो राशि संख्या या मात्राओं की तुलना अनुपात कहलाता है। इसे इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे भिन्न भी कहते हैं। 3:2 में 3/2 होगा, जिसमें प्रतिशत किसी राशि संख्या या मात्रा की तुलना 100 से करते हैं तो वह प्रतिशत कहलाता है। इसे प्रतिशत संख्या प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल, राकेश को अंग्रेजी में 52% अंक प्राप्त हुए हैं। इसे भिन्न में बदलें तो 52% में 52/100 होगा। तो विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा। जो भी आपने स्पष्ट किया है वो आप श्याम पटकार में लिख देंगे। अब इसके आगे आता है बोध प्रश्न, जिसमें पहला होगा 14 किलोमीटर और 7000 मीटर का अनुपात बताइए, जिसमें से 14 किलोमीटर के अनुपात है 7000 मीटर में 7 किलोमीटर और 14 किलोमीटर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि में दो आगे आता है बोध प्रश्न पहला कि अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसको अनुपात से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत की परिभाषा बताइए। तो किसी राशि संख्या या मात्रा की तुलना 100 से करते हैं तो इसे प्रतिशत कहलाता है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब तीसरा शिक्षण बिंदु आता है एक नियम, जिसमें अभिवृत्ति विद्यार्थी राशियों की तुलना की प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। विकास प्रश्न होगा कि प्रतिशत को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो इसको प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब दूसरा क्वेश्चन एक नियम से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे स्पष्ट उत्तर होगा। विधि प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। स्पष्टीकरण में इससे पहले हम एक इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, फिर वांछित इकाई का मान ज्ञात करते हैं। यह नियम ही एक नियम कहलाता है। अब इसमें एग्जाम्पल आप देंगे कि 5 कलमों का मूल्य 35 रुपये है, तो 12 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। जिसमें से बच्चे आप बच्चों को आंसर सॉल्व करके दिखाएंगे कि 5 कलमों का मूल्य 35 रुपये, 1 कलमों का मूल्य 35.5 रुपये है, जिसमें से 12 कलमों का मूल्य होगा 84 रुपये। अब यहाँ पे विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण उदाहरण प्रविधि होगा और आपने जो भी एग्जाम्पल दिया इसको आप सॉल्व करके बोर्ड में श्याम पटकार में लिख देंगे। अब बोध प्रश्न आता है कि एक नियम की परिभाषा बताइए, जिसमें पहले इकाई का मान ज्ञात करके वांछित इकाई का मान ज्ञात करना ही एक नियम कहलाता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और दूसरा, पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो माना दूसरी संख्या 100, पहली संख्या 100 प्लस 100 इंटू 20%, जिसमें सॉल्व करेंगे तो 20 कम आएगा, जिसमें से 120 आंसर निकल के आएगा। विधि प्रश्न की वो आप श्याम पटकार में लिख देंगे। अब इसके आगे आता है श्याम पट सारांश, जिसमें पहले आप डालेंगे डेट, क्लास, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि, फिर औसत की डेफिनेशन, फिर औसत का आप इसमें जो भी औसत राशियों का योग पूर्ण राशियों की कुल संख्या आप लिख देंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्य, जिसमें कच्चा कार्य में होगा पहला की औसत की परिभाषा एवं उदाहरण बताइए। दूसरा 52%, 75%, 89% को हल करिए। तीसरा एक नियम का उदाहरण दीजिए। निरीक्षण कर छात्र विद्यार्थियों को श्याम पट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। गृह कार्य, इसमें पहला क्वेश्चन होगा 5 कलमों का मूल्य 35 रुपये, तो 12 कलमों का मूल्य ज्ञात करिए। फिर दूसरा 1 से 10 तक की संख्या का औसत मान बताइए। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए